फ्लक्स को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जीवन के बारे में बता देते हैं। क्या सूरज ठीक रहेगा ना? बैठिए ना, कैमरामैन मत बनिए, किनारे बैठिए, चलने दीजिए। देखिए, जीवन में 3 चीज़ों के लिए हम मेहनत करते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए, कैरियर बनाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, मगर ये मेहनत क्या है? हमारे बुजुर्ग कह गए हैं 3 टन कहे हैं, जड़, जोरू और जमीन। इन 3 चीज़ों के लिए हम मेहनत करते हैं। अभी ये पढ़ लेंगे, 2 मिनट का है हमारा शब्द जो होता है, कोई भी टर्न होता है 2 मिनट में हम पढ़ा देंगे आपको। 2 मिनट से अधिक नहीं लगता है। और आप भी कहेंगे कि सर जी क्या पढ़ाए हैं, बुढ़ापे तक हमको याद रहेगी, बुढ़ापे के बाद भी याद रहेगी। और सूरज, नाती पोता के भी पढ़ा लगा। हाँ, देखिए, जड़ का मतलब क्या होता है? कभी आप समझे हैं जड़ का मतलब क्या है? जिसमें हम धन दौलत बनाते हैं। 3 चीज के लिए हम मेहनत करते हैं अपने लाइफ में। आप पढ़ रहे हैं ना, जसवाल जी आप भी पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं ना, 3 चीज के लिए पढ़ रहे हैं। पहले कनिया, बाद में आ जाइए कनिया पे, कनियों के लिए पढ़ता नहीं, इसीलिए ना पढ़ रहा है। मेहनत कर रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं। हम लोग वीडियो बना रहे थे, हम लोग मेहरारू खातिर बनाते नहीं है कि नहीं है? अरे खुल का हंसी कहाँ दाब हंस रहे हैं भाई, खुले खुले हंसिए। हमें सही बात है भाई, औरतें के लिए तो मेहनत कर रहा है कि निमन कनिया मिला हमरो, हाँ कनिक गुरुआइन अच्छा मिले। देखिए, जड़ जोरू जमीन। जड़ का मतलब होता है जिसमें हम अपनी सामाजिक तौर बनाते हैं, और क्या है, धन दौलत कमाते हैं, मान प्रतिष्ठा कमाते हैं, यही करते हैं। जोरू का मतलब यही मेहरारू आ गए ना, दूसरा नंबर पर मेहरारू। सब कोई इसी के लिए करता है। पहली शोहरत कमाता है, ये शोहरत कमाता किसके लिए है? जोरू मतलब मेहरारू के लिए। हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो औरत है तो परिवार पति के लिए करती है, पति है तो पत्नी के लिए करता है, बाकी तो माँ बाप गए किनारे। सबका, हम भी वैसे हैं, सबका वही है। अब कोई कहे कि हम करेजा फाड़ के कर देंगे तो कलयुग है, कोई नहीं करेगा। जमीन, जानते हैं जमीन जायदाद, इसी 3 के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, हाँ आज तक 17 सालों तक वेट किए हैं, अब तब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि नहीं है? तो थोड़ा और मेहनत कर लिए। हाई जो जोरू है उन्हें कनिया अच्छा मिलेगी, है कि नहीं है? आ गए ना अपने मेन मुद्दा पे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स कितना शानदार है कि नहीं है? है, बोलिए ना। वैद्युत फ्लक्स है, इसको आप भी पढ़ाएंगे, कहेंगे शब्दों में क्या है? जादू है। जायसवाल जी भी कहेंगे शब्दों में जादू है। देखिए कैसे, पहले इसमें हमें फ्लक्स के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? फ्लक्स के बारे में। वैद्युत बाद में जानेंगे, पहले हम जान ले इसमें फ्लक्स क्या होता है। आखिर में फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, और केमिस्ट्री में फ्लक्स का मतलब होता है गालक। गालक कहते हैं। गालक आप केमिस्ट्री जब भी पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाए होंगे। गालक का मतलब होता है कोई भी हम धातु का जब शोधन करते हैं तो उसमें अशुद्धि होती है, और उस अशुद्धि को निकालने के लिए एक पदार्थ मिलाते हैं, जैसे चूना हो गया, बालू हो गया, ये सब मिलाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। और ये गालक जो अशुद्धि से जुड़कर धातुमल बनाता है। देखिए कितना शानदार है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? प्रवाह होता है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? और गालक भी होता है। तो गालक हम केमिस्ट्री में कहते हैं, इसमें हम फ्लक्स का मतलब प्रवाह या निरंतर प्रवाह। किस चीज का प्रवाह होना चाहिए? तो वैद्युत बल रेखाओं का, वैद्युत बल रेखाओं का। मैं कह रहा हूं ना, आप कभी भी कहेंगे कि हाँ ऐसा टॉपिक तो कोई, आप चले जाइए कोटा, वहाँ पोटा पुछवा देंगे 5 लाख रुपया लगा के, ठीक है? कुछ नहीं मतलब है, वहाँ चूतिया बनाने वाले हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो सेटल हो जाते हैं, IIT वगैरह निकाल कर सेटल हो जाएंगे। ये सब हाई पोटा पुछवा मास्टर कभी नहीं बनेंगे। देखिए क्या है, फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। अभी 2 मिनट मैं कह रहा हूँ ना, पूरी वीडियो मान लो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ अपने के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा खींच के, मतलब 2 मिनट का टॉपिक होता है। 2 मिनट के लिए देखिए 20 मिनट खींच रहे हैं, मगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा सीखने के लिए भी मिलता है। जैसे वैद्युत फ्लक्स का में हम पढ़ेंगे तो पहले हमें फ्लक्स जाने। वैद्युत तो जानते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है, इसका प्रवाह होता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है वो अलग चीज है। मगर फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह या निरंतर प्रवाह। अगर साइंस की भाषा में देखें, फिजिक्स की, तो इसमें निरंतर प्रवाह। और किसका? तो वैद्युत बल रेखाओं का। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, तो इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निरंतर बह रही है, इसको भेद कर, छेद कर। भेदने का मतलब क्या होता है? छेद कर, भेद। एगो भेद होता है भेदिया, जैसा भेदिया समझते हैं सूरज, जैसा हम आप हमारा बुराई बतियाते हैं, जायसवाल जी हमारे भेदिया हैं, तो आपसे सुन कहा कि हमें बता देंगे, तो शकुनी मामा कहा जाता है। हाँ
शकनी मामा बोला गया था ना, हाँ नहीं बनना चाहिए शकनी मामा। तो वही चीज, वही भेद है, मतलब ये भेद कर कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उसी की संख्या क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखिए ना शब्दों में क्या है, हाँ जादू है। अब बाकी आगे ना कहिए कुछ में बाबू है, देखेगा कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। किसका प्रवाह, तो वैद्युत बल रेखाओं का। मान लीजिए ये पृष्ठ है, ऐसे फ्लक्स का मतलब है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह। अब ये प्रवाह से लेना देना क्या है प्रवाह, किस चीज का है प्रवाह, तो ये पृष्ठ है, सरफेस है, इस सरफेस से कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेद कर निकल गई, वही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। उनकी नंबर काउंट कर लीजिए, कितनी नंबर बन रहा है, वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा कर अच्छे से कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे हैं। देखिए क्या है, देखें अब हम शाब्दिक अर्थ में पहले तोड़ के समझ लीजिए, एक चीज तो और तोड़ के समझाएं, एक और हजारों एग्जांपल समझिए। पहले थ्योरम तभी आ जाएगा, लास्ट जाते जाते पिक्चर खत्म हो जाएगा। मतलब हीरो गुंडा को मार देगा तीर, ढाए दे। पुराना पिक्चर देखेंगे तो इस समय लगेगा कि वैसे तो गंगा घूम घूम उधर हथिया वाला कॉमेडिया बना रहे हैं। मनी महाराज का कॉमेडी देखे हैं आप, पुदीना वाला कॉमेडी देखे उसका, देख लीजिएगा पुदीना वाला है कि नहीं है। चलिए देखिए क्या है, हम क्या कहेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, तो इसकी डिफिनीशन हम क्या देते हैं, अभी मैं कहा ना 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड 30 सेकंड जो भी कह दो, कि कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होता है इस पृष्ठ को कितनी भेद रही है उसकी नंबर निकाल लीजिए, वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। मतलब हम कहते हैं कि कोई भी पृष्ठ हो और उस पृष्ठ से संबंध मतलब रिलेटेड कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या गिन लीजिए, वही क्या कहलाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। हम कहते हैं किसा से किसी भी कोई भी, जैसे हाई पृष्ठ है, खुला पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, ठीक है, ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस हो, उस बंद पृष्ठ या बंद पृष्ठ खुला पृष्ठ कहने से बेटर है कि हम किसी कह दिए, किसी पृष्ठ से क्या चीज, तो संबंधित, क्या चीज, तो कुल, कुल में क्या, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। मतलब किसी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की नंबर कितना है, संख्या कितनी है, काउंट कर लीजिए, वही क्या कहलाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। देखा ना, कहे ना शब्दों में क्या है जादू। अस्थायी होकर पढ़िए, घबराएंगे तो बेकार हो जाएगी, यही काम कहा जाता है। हम 17 साल वेट करते हैं और जल्दी 5 मिनट के चक्कर में पूरी जीवन खराब कर लेते हैं। अस्थायी कोई भी टर्न पढ़ा जाता है तो अस्थायी पढ़ा जाता है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य। जीवन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है कि नहीं है बाबू साहब। आप ये कड़वा क्या करना, 2 दिन की जिंदगी और फिर अंधेरी रात पी के, जब मैंने वही बात कि 2 मिनट खाती पियले बानी, 2 घंटा नशा बा, फिर अंधेरा रात अइबे करी, है कि नहीं है, वही कहानी है। हम कहेंगे कोई पृष्ठ हो, जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये पृष्ठ है, खुला सरफेस है, कोई बंद सरफेस ले लीजिए चाहे वगैरह वगैरह जो भी है, तो उस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से रिलेटेड आपको वैद्युत फ्लक्स बताना है, तो कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेद रही हैं कि वो छेद कर निकल रही है। छेद समझते हैं, छेदी सिंह समझते हैं, दबंग पिक्चर देखे हैं, सलमान क्या कहता है, सलमान खान कहता है छेदी सिंह मैं तुम्हें कुछ किसको, सोनू सूद में गुंडा रहता है ना, कहता मैं तुझे इतना छेदूंगा कि तू कहाँ से सांस लेगा, कहाँ से क्या करोगे बुझ गया। कहता स्पष्ट हो सका है कि कहाँ सांस लोगे या कहाँ रहता है, इज्जत की सवाल है। तो वही है, कितनी संख्याएं इसको भेद रही हैं, मतलब छेद का निकल रही। मान लो एक पृष्ठ बना दिए, इसको 3 को भेद कर निकलेंगे, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 4 निकलेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब रही बात ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं पहले। कोई स्थान है और मतलब कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर, जैसे एक स्थान है और ये इसके चारों तरफ
क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का लगातार अविरत प्रदर्शन है। जैसे चुंबक ले लीजिए, कभी भी आप सिक्का लाते हैं तो उसका एरिया होता है, कभी भी लाएंगे तो वहां से अट्रैक्ट करने लगेगा या रिपल्सर कर लगेगा, मतलब आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करता है। ये आप जानते हैं, नॉर्मल कहना गए हो पूछने वाला यहाँ यह होगा। कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम इसका स्पष्ट रूप से थ्योरम लिख देना है ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, कहेंगे कि वैद्युत हटाइए, कहेंगे किसा से बोलिए, घास पृष्ठ कहाँ से उपट गई हो देवता। अब तो हइये चलते रहे करीब न पड़वा घास से, किसी आप पृष्ठ से आगे आगे पढ़ के आयल भाई, बैंगा गोश्त खा के आयल बा, कूदत रहने से बैंगा है कि नहीं है। कहेंगे किसी पृष्ठ से कौन सी बाबू, संबद्ध कर दीजिए। कुल किस की, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का क्या बाबू मान उन वैद्युत बल रेखाओं की किससे, संख्या से क्या होती हैं, जो उस पृष्ठ को क्या करती हैं, उस पृष्ठ को भेदती हैं। अब छेदी सिंह ये छेदती ना लिख देना है कि नहीं है। कहेंगे कि किसी पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ हो, जैसे ये हो, चाहे वो खुला पृष्ठ हो या बंद पृष्ठ हो, दोनों के लिए किसी भी पृष्ठ से संबद्ध मतलब रिलेटेड कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है, तो कितनी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इसको भेद रही हैं, उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है, तो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वही लिखा है कि किसी पृष्ठ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से होती है जो उस पृष्ठ को क्या करती हैं, तो भेदती हैं। अब लास्ट में ना कहिएगा कि वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दी हैं। एक ही पैराग्राफ में एक ही चीज का कई बार नाम नोट किया जाता है। ठीक है, उससे मास होता है हमारी कॉपी, मतलब हमारी नंबर कट जाता है, इंप्रेशन अच्छी नहीं आती है। अगर फुल में फुल नंबर पाना है तो एकदम सेटिंग से लिखिए। अब रही बात इसको लिखते किससे हैं, तो लिखेंगे इसे हाई क्या बनाया बाबू साहब, फाई। कोई दे चीरे वाला फाई ना है, ये फाई है। फाई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और राशि बताइए कौन सा है, तथा यह अदिश राशि है। क्यों है अदिश, दिशा नहीं होता, सिर्फ इसमें परिणाम मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो यह एक अदिश राशि है। ठीक है, बाकी इसका मात्रक कोत्रक हम लोग फार्मूले बना लेंगे। जैसे एक हम सरफेस बना रहे हैं, ये मान लीजिए ये बन गई, ये मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे डॉटेड करके निकाल दे रहे हैं, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, नहीं पिटा जाएंगे बाबू साहब, तो बाबू सिर ऊपर जाएगा बाबू साहब से, है कि नहीं है। बीमारी का नाम सुने हैं, ये दुख काहे नहीं जाता है बे, कब जब टीका लगेगा तो टाइम से जाएगा ना। ये बड़ी खतरनाक बीमारी होता है, जो भी सुनता हंसता है कि नहीं है, लाजवाब बीमारी होता है। एक ये हो गया है, ये बहुत सूखे दिनाई खजुआट वाला है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स है ना, इसीलिए नहीं जानता। ऐसा कहोगे बेचारा नाराज हो गया, सुबह टीचर डे मनाने आया था, तो है कि नहीं है, ऐसा कह दोगे बेचारा पढ़ाने निकल जाएगा। गड़बड़ा रही है फिगर भाई हम लोग का। चलो इसी बना देते हैं हम, हाथों में कला है, यहाँ ठीठा कर दे रहे हैं, यन कैप डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इतना काफ़ी है ना जी, बस।
अब इससे वैद्युत फ्लक्स की संख्या बता दीजिए इनका कब होगा, 1 2 3 4। वैद्युत फ्लक्स की मान कितना हो जाएगा, 4। चारे को ना भेद रहा है, ये तो न्यूमेरिकली वैल्यू हो गई। हम अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स जो भी पढ़ते हैं अलजेब्रिक गणित में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और मैथमेटिक्स जब लागू होता है कब, जब वो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अब समझ गए गणित कहाँ लिए पढ़ते हैं, बार बार फोकस कर रहे हैं गणित पे, गणित तक घेरना है हमें, क्योंकि बचपन से लेकर अच्छा नहीं होता, बचपन से लेकर आप 55 तक, जैसा मान लो अभी तो मैं 55 हो गया, देख ना, तो बचपन से लेकर और 55 तक लोग कहते हैं गणित पढ़। आखिर में गणित पढ़ते का नहीं है, इसीलिए पढ़ते हैं। ये गणित का दादा है, काहे कि उलैका है, पोता है, भाई उसका दादा है, इसी के लिए पढ़ते हैं, साइंस के लिए पढ़ते हैं। गणित कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स से निकाला हुआ एक भाग है। लिखेंगे उपरोक्त पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फिर कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ई, और इसका एरिया कितना है इससे भी संबंधित होता है। तो दोनों का अदिश गुणन कराइए, डॉट प्रोडक्ट है। अदिश मतलब अदिश का मतलब है होता है अदिश गुणन का कि दो सदिशों का गुणा कराएं तो उसका परिणामी फल अदिश मिले। जैसे देखिए दो सदिश हैं और ऐसा गुणा कराएं कि परिणामी मतलब मान मिल रहा है अदिश, तो उसी को अदिश गुणन कहता है। डॉट प्रोडक्ट अदिश बोलता है, 11th में आप लोग पढ़ते हैं, बहुत शानदार टर्म होता है। फिजिक्स मतलब जीरो, जहीं से उठाओ वहीं से जीरो, ठीक है। अब ये वेक्टर हटाते हैं, तो जब हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई आई इंटू ए, और कौन सी बाबू कांस्टेंट हो गया, हो गई, निकल गई, आंसर हो गई। बाय द वे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कुछ चीजें पढ़ा देते हैं यहाँ से। यदि बाय द वे थीटा का मान कितना हो, 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लिख दे रहे हैं, हो तो उस कंडीशन में हमारा फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ई ए, और कास कितना 0। कास 0 का मान बताइए बाबू, 2 होता है, तो 1 से गुणा कराएंगे कितना होगा, खाली ई ए, इससे फार्मूला मात्रक उत्तरक बन जाएगा, बीमा निकाल लेंगे हम लोग, है कि नहीं है। अब चलिए सुबैया का पचल नहीं का बाबू साहब हिलत डुलत रहा, देखो छाती पीटत रही, पीट रहा बा, यमपुरी जाने का विचार है का, भैंसवा ले नहीं जा पाएगा यमराज का, माउंटेन व्यू सब के कोका कोला पियला, कोका कोला पिया है, लिमका, लिमका समझते हो, कुछ और हो जाता है लिमका। देखिए अब यहां से हम करेंगे क्या, ये हो गई। अब करना क्या है, अब अगला केस और एक देख लीजिए। बाय द वे यदि थीटा का मान 90 हो, 90 मतलब ये जो वैद्युत बर रेखा है इसी की डायरेक्शन में निकल रही थी, तो 0 हो गया एंगल, और उस कंडीशन में फाई इक्वल टू ई ए मिलता है, मगर ये लंबवत हो गई, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाए, जो डायरेक्शन यन बना रहे हो, ये जो थीटा 0 की हो, ये लंबवत कर दो, परपेंडिकुलर कर दो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हो तो फाई इक्वल टू हम लिखेंगे, इसी में पुट करना है, ई ए, और क्या लिखेंगे, कास 90, कास 90 अंश का मान, तो ई ए गुणे कितना हो जाएगा, 0, मतलब फाई का मान क्या आ जाएगा, 0। ये हो गई। अभी और चलिए यहाँ देखिएगा, आ रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, आ रहा है, यो आ रहा है, हम कहा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए बाय द वे एरिया इस मान लो थोड़ी सी हो, थोड़ा सा क्षेत्रफल हो, बात समझ रहे हैं, थोड़ी सी क्षेत्र हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए ये थोड़ा सा एरिया हो, तो हमारा थोड़ा सा ही तो फ्लक्स मिलेगा। अम्मा बाय द वे गोश्त बनाओ, आज गोश्त बन रहा है हमारे घर भी, गोश्त भात बन रहा है, मैंने मीट भात जायसवाल जी पिलिक जाए खाई, गोश्त भात खाए, गोश्त भात न खाइए, पड़वा का मीट अरवा भात। तो बाय द वे गोश्त बना और आपके नाक से इसे अम्मा सुंघा गया, आपका क्या हो जाएगा, हरा हरा लार चुएगा। अब बाय द वे मान लीजिए छोटे घर में लड़के रहते हैं तो उनको 4 पीस नहीं दिया जाता है, एगो छोटा सा करेजी दे दिया जाता है भरमा के, हम बाकी सब मार लेते हैं, तो उत्तर रास्ता अंदर अंदर जा, हम बड़ा होकर नो खिया नहीं, बुझलो बाबू है कि नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ा सा छत पर थोड़ा सा चिखाएंगे तो थोड़ा ही से तो
आनंद आएगा। ऐसे ये थोड़ा सा, बाय द वे थोड़ा सा हम एरिया ले लें, इसमें थोड़ा सा, तो थोड़ा ही से तो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो डेल्टा फाई ये क्या हो जाएगा, ई आई इंटू डेल्टा ए। वेक्टर में लिखिएगा, ये वेक्टर हटाते हैं, इसी के आगे लिख दे रहे हैं ई ए और cos थीटा। डी फाई बराबर ई वेक्टर आई इंटू डेल्टा वेक्टर लिखे थे ना, ये सब हटा दे रहे हैं, और डेल्टा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी ए और क्या cos थीटा। है कि नहीं है। अब फॉर ओपन सरफेस के लिए देखिए, इसका समाकलन निकाल लीजिए, लिखेंगे फॉर ओपन सरफेस के लिए देख लीजिए, मतलब खुले पृष्ठ के लिए, तो इंटीग्रेशन डी फाई, या इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। क्या करें हम, सबसे बेटर रहेगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई का मान कितना है, इंटीग्रेशन डी फाई का मान क्या है, ई आई इंटू डी ए cos थीटा। ये ओपन सरफेस के लिए यहाँ लिख दीजिएगा फॉर, यहाँ ओपन इंटीग्रेशन है, ठीक है। या ऐसे लिख लीजिएगा फॉर ओपन सरफेस के लिए, ठीक है। अब देखिए क्लोज सरफेस के लिए देख लीजिए, लिखेंगे फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो जब खुले पृष्ठ के लिए देखेंगे, तो बंद पृष्ठ के लिए देखेंगे, तो फाई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन है ना, हाई लगा देंगे, इसको क्लोज इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए और cos थीटा होगा ना, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन। हाई दिखाई देता है तो काफी है, उधर हाई आया है, हाउ नहीं क्या जरूरत हमका। हाँ, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कवर कर लेंगे। आप लोग कवर कर रहे हैं, और काफी है, माने आप लोग मेहनत करा रहे हैं कि हाँ भाई कहीं गुरुजी दिन दुगुनी रात चौगुनी से करोड़पति हो जाए, है कि नहीं है। बच्चे ही बहुत सहयोगी हैं, है कि नहीं है। अर्जुन जैसे, एकलव्य जैसे, एक कलयुगी जैसे, ये सब आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, आराम समझ में भी आई होगी। अब देखिए क्या है, इसका मात्रक बीमा निकाल दे रहे हैं, हेजा हाई दिखाई दे रहा है, देखिएगा हाई आके मिटा दें, मिटाई दे रहा है। कौन काम है क्या, कोई काम है, इधर चेहरा है जैसा कोयला नहीं, सुबह देखला कल बाहर वाला जाकर लुकाई ला, इसको मिटा देना है, कोई काम नहीं है, और कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका मात्रक बीमा देखना जरूरी है, इसी से निकालिएगा। कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक देख लीजिए, फाई का मात्रक, फाई बोले तो वैद्युत फ्लक्स, मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालिए, तो इसका मात्रक E इक्वल टू होता है आपका F बाई ए, F बाई क्यू जीरो या क्यू, तो F बोले तो न्यूटन है, Q बोले तो कूलाम, तो इसका हो जाएगा न्यूटन अब बटे कूलाम, हो गया ना, गुण है। फिर एरिया है, तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, हिंदी में लिखते हैं मीटर का स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। अब डायमेंशन देख लीजिए, ये फाई का क्या हो गया, मात्रक हो गया। बीमा देख लीजिए फाई का, तो फाई का जब बीमा देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, बल का बीमा न्यूटन, न्यूटन है ना मात्रक, तो इसका बीमा रखिए, तो बल F बराबर होता है आपका m इंटू, एकदम बेसिक कर दे रहे हैं, यम बोले तो किलोग्राम से तोलते हैं, त्वरण वेग परिवर्तन की दर होता है, तो वेग का मीटर पर सेकेंड, फिर दर है तो फिर एक और सेकेंड आ जाता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। बीमा रखिए। द्रव्यमान, वजन तोलते हैं ना, तो वजन के लिए क्या होता है, m मास होता है, आई मीटर, लेंथ मापते हैं ना, L हो जाएगा, समय के लिए T, या नीचे से ऊपर T पर -2, मतलब बल का भी बीमा लिखे हैं, ml T पर -2 हो गया, ठीक है। इंटू फिर लेंथ है तो आपका L हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर कूलाम, तो आवेश प्रवाह होने की दर को हम धारा कहते हैं, यही ना कहते हैं। यहाँ से Q निकालिए तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T हो जाएगा, I बोले तो एम्पियर, T बोले तो सेकंड हो जाएगा, पूरे को हम क्या लिखते हैं कूलाम, तो इसी से बीमा निकलेगा। तो आपका एम्पियर के लिए A हो जाएगा और टाइम के लिए T हो जाएगा। अब इसको सेट करिए, मिलाइए, तो M L पर कितने पावर हो जाएंगे, 1 और 2 3 पावर, आई T को ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा ना, और 2 है -3 हो जाएगा, A पर -1 हो जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं, वैसे थ्योरम तो मिटा दिए हैं मगर एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे ये पृष्ठ है और इसको कित